आज चैत्र कृष्ण त्रयोदशी रविवार 7 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। कल चैत्र पक्ष की अमावस्या है, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। इसके ठीक एक दिवस पश्चात चैत्र शुक्ल एकम को विक्रम संवत 2081 प्रारंभ हो जाएगा। भारत में नव संवत्सर की कुछ और विशेषताओं का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सनातन संस्कृति में काल गणना वेदों के समय से ही मानी जाती है। वर्तमान में 4 युगों को काल गणना के अनुसार माना जाता है। जो समय अभी चल रहा है इसे कलयुग कहते हैं और वर्तमान समय में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित समय कैलेंडर को विक्रम संवत के रूप में हम जानते हैं और इसे ही नव संवत्सर कहा जाता है। हालांकि इसके पश्चात शक संवत का भी प्रारंभ हुआ, जो ईस्वी के 78 वर्ष के पश्चात हुआ था। पुष्टि में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के समय से वल्लभाब्द को भी माना जाता है, जिसका 545-546वां यह वर्ष है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में ईस्वी सन का जो बोलबाला है वह कितना नया है और काल गणना की हमारी पद्धति और सटीकता में वे कहीं नहीं ठहरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। सिंधी भाइयों का नव वर्ष भी इसी दिवस से प्रारंभ होता है, जिसे हम चेटी चंड के नाम से जानते हैं। इसी दिवस से शक्ति उपासना का पर्व चैत्री नवरात्रि भी प्रारंभ होती है। काल गणना की हमारी पद्धति पर गर्व करते हुए हमें एक और परंपरा पर भी गर्व करना चाहिए, जो हम सभी निभाते हैं। नववर्ष के दिन नीम की कोपलें और मिश्री का सेवन हम करते हैं। स्पष्ट संदेश है कि पहले कड़वा खाओ, फिर मीठे का सेवन करो, अर्थात कठिन परिस्थितियों से निपटने में कभी भी घबराओ नहीं। तत्पश्चात अच्छा और आनंद का समय स्वतः आएगा। हालांकि श्रीजी मंदिर में यह परंपरा नहीं निभाई जाती है, लेकिन श्रीजी के पातल घर में प्रसादी मिश्री की कणी और नीम की कोपलें बाहर से लाकर रखी जाती हैं, जिन्हें आज सेवकगण एवं वैष्णव लेते हैं। यद्यपि कुछ अन्य मंदिरों में नववर्ष के अवसर पर मीठे नीम की कोमल कोपलों के रस में मिश्री के टूक एवं इलायची पधराकर प्रभु के सम्मुख धरे जाते हैं। नव संवत्सर की प्रभु श्रीजी की सेवा प्रणालिका में भावना, प्रभु श्रीजी में सेवा क्रम और प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम कल की प्रस्तुति में करेंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी को आज मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से यह मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक सर्दी के दिनों में प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है,
इस कारण देव प्रबोधिनी से फाल्गुन शुक्ल सप्तमी अर्थात श्री जी के पाटोत्सव तक तथा अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक प्रभु को मुकुट नहीं धराया जाता है। और जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है वस्त्र में काछनी ही धराई जाती है। एक और विशेषता भी है, जब भी प्रभु को मुकुट धराया जाता है तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के धराए जाते हैं। और जिस दिन मुकुट धराया जाता है उस दिन विशेष रूप से भोग आरती के समय सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी प्रभु को अरोगाए जाने के लिए पधराई जाती है। अर्थात प्रभु श्री जी को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाने का यह एक तरह से प्रोटोकॉल है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज के भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज मुकुट और कांचनी का श्रृंगार धराया गया है। यह श्रृंगार नियम का श्रृंगार है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज मुकुट के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है, जिसमें नंद भवन एक तरफ श्री यमुने महारानी जी एवं दूसरी तरफ गोपियाँ सेवा में पधारती हुई दृश्यमान हैं। जल रंगों के सुंदर चित्रांकन वाला हाशिया भी पिछवाई पर बना हुआ है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं, जिनमें सूथन, 2 कांचनी
और मेघश्याम रंग की दरियाई वस्त्र की चोली धराई है। इनके साथ लाल रंग की ही मलमल से सिद्ध किया हुआ रासपट का भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। आज विशेष रूप से प्रभु को श्रीकंठ में कली, कस्तूरी एवं कमल माला जी भी धराई गई हैं। इन सभी माला जी के नीचे विविध रत्नों के पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण में जड़ित रत्नों वाली मुकुट टोपी धराई है। इस टोपी के ऊपर प्रभु को रत्न जड़ित डांख का मुकुट धराया है। टोपी पर सिर पेच भी धराया गया है, जिसमें नीचे रत्नों की लटकनें लगी हैं। बाईं तरफ मीना से सिद्ध की हुई शिखा जी अर्थात चोटी जी धराई हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। तो श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर प्रभु को पुष्पों के छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिसके साथ चांदी के वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को रजत से ही सिद्ध किए हुए 2 वेत्र जी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया है, जिसमें पट लाल रंग का किनारी के हाशिया वाला और गोटियां नाचते मोर के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आज खरे बिचल राजभोग के समय बैठे कुंज स्थली लालन, आरती के समय हरि को बदन सरोज, शयन के समय पहररी माल सुगंध गुलाब मान के पद में आज सुहावनी रात लालन आए री पौढ़वे के पद में प्रेम के परियंक पौढ़े कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है।
प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। संध्याकालीन सेवा में कुछ हल्के परिवर्तन होते हैं, जिसमें संध्या आरती दर्शनों के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, मुकुट, टोपी, पीतांबर, चोली व दोनों कांचनियाँ बड़ी कर ली जाती हैं। मेघश्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं, लाल तनी धराई जाती है और गोल पाग के ऊपर आज फूल के श्रृंगार धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की सेवा में अब गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। ये मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। बैठे हरि राधा संगत, बैठे हरि राधा संगत, पावन
वही उड़ते उतार लही है अपने अंग राग रस भीनी अपने अंग राग रस भीनी पैररी माले गुलाब सुगंध की ले राधे मोहन तो है दीनी पैररी माली। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।